सुहेल बड़ाई साहब, जो लेजिस्लेशन वज़ीर आज़म चाहते थे वो भी हो गई। 20 तारीख तक चाहते थे कि DGISI वही रहें, वो भी उनकी ही चली। साद रिजवी साहब भी आज रिहा हो गए। तहरीक लब्बैक के साथ भी मामलात हुकूमत के तय हो गए और वो भी वापस चली गई। सियासी तौर पर हर लिहाज से हुकूमत मजबूत हो गई है, कोई ख़तरा नहीं है या कोई ख़तरात हैं अब? देखिए, पाकिस्तान के एतबार से तो बड़ी मादी फतह हासिल हुई है, बड़ी मटीरियलिस्टिक विक्ट्री जो है वो इमरान खान को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से भी मिली है और दूसरी जो दो बातें भी कही हैं आपने उनसे। लेकिन देखना ये होता है कि क्या सिर्फ मादी फतह पाकिस्तान में आपको आगे ले जा सकती है। हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी इसी तरह जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में अपनी प्रेसिडेंट रहने की पार्टी का करवा ली थी करारदाद मंजूर, लेकिन आपने देखा कि वो कोर्ट्स में उड़ गया। तो बुनिया पाकिस्तान के अंदर इखलाकी हैसियत जो है या दुनिया भर में भी उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये जो कल लेजिस्लेशन हुई है इसकी इखलाकी हैसियत बड़ी कमज़ोर है, और क्योंकि अपोजिशन सारी जो है वो इसके ख़िलाफ़ है, उसको बुलडोज़ करके अपोजिशन को ये किया गया है। और अगर कंसेंसस से किया जाता तो इसकी लेजिस्लेशन की अहमियत देर पा होती, अगले इलेक्शन तक चलती, बल्कि उससे अगले इलेक्शन तक चलती। अब अगला इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हुआ और ज़ाहिर है ये लेजिस्लेशन भी कंट्रोवर्शियल हुई। तो मादी फतह से ये तो कल को कह सकते हैं कि हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट हैं वो हम हासिल कर लेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लेंगे। लेकिन जो दरमियान के मराइल हैं, जो बदमज़गी फैलेगी, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें होंगी, जो कंपेन होगी, उससे मुल्क का माहौल जो है मज़ीद ख़राब होगा और सियासत जो है वो बजाय इसके कि स्टेबल हो, अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है, इंस्टेबिलिटी की तरफ वो ज़्यादा जाएगी। फासिल साहब, अभी तक वज़ीर आज़म ने जो चाहा है वो हुआ है, चाहे वो इदारे में तब्दीली के हवाले से हो, जो जिस तारीख को वो चाहते थे उस तारीख के हिसाब से हो गई, जिस तरीके से वो चाहते थे इंटरव्यू करके उस हिसाब से हो गई, पार्लियामेंट में भी सारी तरामीम उनकी मर्जी से हो गई। आज तक अदालत में भी उनको कोई चैलेंज का नहीं सामना करना पड़ा जैसे गुज़िश्ता हुकूमतों को हुआ। कोई ख़तरा आपको दिखता है या बहुत मजबूत हुई है हुकूमत कल के दिन? देखिए शाहज़ेब साहब, मुझे ये लगता है कि जितना एक तासुर बन रहा है कि हुकूमत मजबूत हुई है, उतनी हकीकत है नहीं। क्योंकि जो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत की कमज़ोरी का तासुर उभर कर सामने आया था पिछले चंद हफ्तों में, वो बुनियादी वजूहात जूं की तूं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सतही तौर पर जॉइंट सेशन में हुकूमत को एक कामयाबी हासिल हुई है, और बज़ाहिर लगता यूँ है कि जो एक पेज की पहले बात होती थी वो पेज अगर 2 पेज हुए थे तो वापस 1 पेज हो गया है। लेकिन जिन वजूहात की बिना पर वो 1 पेज से शायद 2 पेज हुए थे, वो वजूहात जूं की तूं हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो इस वक्त एक जॉइंट सेशन में इनको एक नंबर्स के तहत जो है वो कामयाबी मिली है, इसका ये मतलब है कि उनकी पोजीशन उसी तरीके से मुस्तहकम हो गई है जैसे कि 8 से चंद हफ्ते पहले या 1-1.5 महीना पहले थी। वो दरार जूं की तूं जो है वो इस वक्त मौजूद है, और आने वाले दिनों में हमें ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि उस दरार की मौजूदगी से हुकूमत की जो बज़ाहिर जो एक फतह लगती है वो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले चंद हफ्तों में किस तरीके से कुछ मांद पड़ती नजर आएगी। सुहेल बड़ाई साहब, क्योंकि अहम लेजिस्लेशन हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिस तरह चाहते हैं वज़ीर आज़म हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिल गया, अगर कुछ तब्दीलियों के बाद, कल की तब्दीली के बाद इदारे न्यूट्रल हो जाते हैं जैसा कि अपोजिशन डिमांड कर रही है, तो क्या हुकूमत को कोई ख़तरा ये अपोजिशन दे सकती है अगर न्यूट्रल हो भी जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो फिर तो देखें सियासत भी और होगी, पार्लियामान भी और होगी, सारा कुछ और होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं रहा। जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल भी होती है तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन को उसका फ़ायदा पहुंचता है। तो अब भी अगर आप फ़र्ज़ करें कल को जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी सपोर्ट जो है वो फिर अपोजिशन के साथ है, और फिर हुकूमत को ख़तरात जो है वो लाहक शुरू हो जाएंगे। यही हम माजी में देखते रहे हैं और मुस्तकबिल भी ऐसा ही नज़र आता है। फासिल साहब, एक न्यूट्रल इदारे हुकूमत को ख़तरे में डालेंगे या अब हुकूमत को ख़तरा नहीं है? 1.5-2 साल रह गए, इत्तेहादी इन्होंने किसी भी तरीके से मना के लेजिस्लेशन कर ली है। देखिए, मेरे ख्याल में अगर ये जिस न्यूट्रलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये हमें इन एक्शन नज़र आती है
और अगर मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चलें, न्यूट्रलिटी तो एक बड़ी दूर की बात है, जो एक मुकम्मल तौर पर एक हिमायत जो हासिल थी, एक सपोर्ट हासिल थी, जिसकी कुछ हद तक अक्कासी जो है हमें अभी ये जॉइंट सेशन हुआ है इसमें भी नजर आई। बाकायदा तौर पर मेंबरान को एक तरीके से हुकूमत के हक में वोट करने के लिए उस तरह की जो सपोर्ट है, अगर वो न्यूट्रल नहीं भी होती लेकिन कम हो जाती है और उस तरीके से हुकूमत के शाना बशाना वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी रहती हर हवाले से, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत के लिए हुक्मरानी का बोझ संभालना मुश्किल होगा। क्योंकि पिछले तकरीबन 3 साल से जिस तरीके से हुक्मरानी हो रही है और गवर्नेंस हो रही है और खुसूसन जो सियासी मैनेजमेंट हो रही है, वो उसमें हुकूमत को बहुत सपोर्ट हासिल थी इस्टेब्लिशमेंट की। अगर वो सपोर्ट कम होती है और उस तरीके से वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो तमाम तर हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी बन जाती है, जिसका उसको ज्यादा तजुर्बा ना तो तजुर्बा है और ना ही उसने उस पर बहुत अच्छे नताइज उससे हासिल किए, तो फिर मेरे ख्याल में नंबर्स गेम जो है वो हुकूमत के लिए कुछ खतरे की घंटी बजाना शुरू कर देंगे और आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि सेनेट में हमें ऑपोजिशन की तरफ से कोई एक मूवमेंट नजर आए जिसके तहत वो सेनेट चेयरमैन को हटाने की कोशिश करें। इस पे बातचीत हो रही है, सरगोशियां हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि वो असेसमेंट कर पाएं कि क्या वो स्टेपिंग बैक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से होगी, वो न्यूट्रलिटी होगी, और अगर वो हुई तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत के लिए वाकई में एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। वैसे अगर ऐसा होता है, एक मोमेंटम नजर आता है आमतौर पर, उसके बाद लगता है कि जी ऑपोजिशन में जान पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, आपको वो मोमेंटम दिख रहा है इस ऑपोजिशन में जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं कि हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सके? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वक्त है, शायद 1 या 2 महीने अभी बाकी हैं उस मोमेंटम पकड़ने में और उस सूरत हाल के तब्दील होने में। उसकी वजह यह है कि इतने 3 साल जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है, रियासत और हुकूमत एक सफ़े पर रहे हैं, तो उसका तासुर जो है और उसका यूँ समझें कि असर वो अभी तक बाकी है। वो असर ख़त्म होने में अभी 1-2 माह लगेंगे और उसके बाद की सूरत हाल का फिर तवक्को की जा सकती है कि नो कॉन्फिडेंस मूव भी आ सकती है सेनेट में, पंजाब के अंदर भी तब्दीली आ सकती है, इत्तेहादियों का रवैया भी बदल सकता है। ये जो सारी इंडिकेशंस होती हैं वो फिर सामने आनी शुरू होंगी। अभी मेरा ख्याल है वो वक्त नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि ये जितने ताकतवर इमरान खान मादी तौर पर हुए हैं पार्लियामेंट के ज़रिए, लेजिस्लेशन के ज़रिए, ये भी एक ख़तरे की घंटी होती है, क्योंकि इससे उतनी ही नफ़रत बढ़ती है, इससे उतनी ही अपोजिशन का जज्बा बढ़ता है कि हमने अगला इलेक्शन भी अब मसदूद नज़र आ रहा है अपोजिशन को। अगर इसी तरह इलेक्शन होता है तो देखें 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, तो अपोजिशन कहाँ जाएगी? अपोजिशन के लिए तो और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो यूँ समझिए कि वो अगले इलेक्शन से भी हाथ धोते नज़र आएंगे अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो। फाउज़न साहब, आपका क्या तज़िया है ऑपोजिशन में वो जान या मोमेंटम जो आगे जाके हुकूमत के लिए खतरा बने? देखिए शाहजेब साहब, मैं सुहेल वड़ाइच साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मैं इनसे इत्तफाक करता हूं। 2 बुनियादी इसके जो पहलू हैं वो मेरे ख्याल में उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हुकूमत के लिए की पोजीशन जो है वो मजीद कमजोर होनी है तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। ये चंद हफ्ते भी हो सकते हैं, चंद महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की, ये कोई स्विच तो नहीं है कि उसको एकदम आपने ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया, तो इसमें वक्त लगेगा। लेकिन उसके जो कुछ हद तक हमें इंडिकेशंस हैं वो आने शुरू हो जाएंगे आने वाले चंद हफ्तों में, और ऑपोजिशन भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि उसके पास कुछ एविडेंस आए कि हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट की स्टेपिंग बैक हो रही है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा, देखिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अब हुकूमत के लिए फतह तो जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये जो कल जो बिल पास किए गए हैं और जो कवानीन बनाए गए, खासतौर पर ईवीएम्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज का मामला, इसमें अगर ऑपोजिशन जो है वो इसको एक तरीके से मान जाती है सिर्फ थोड़ा सा एहतजाज करके, तो उसको भी मालूम है कि मामला जो हैं उसके लिए बड़े खतरनाक हो जाएंगे। पाकिस्तानी जमहूरियत का ये जो फेज है, मुझे तो शाहजेब साहब इससे थोड़ा सा ये एक यानी कि हल्की तशवीश हो रही है कि अब दोनों तरफ से पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली गई हैं।
ना अपोजिशन के पास कोई चारा है मुफाहमत का और ना ही हुकूमत के पास है। अब या तो बिल्कुल डायरेक्ट हेड ऑन जो है वो तसादुम है, या ये है कि उस तसादुम के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट का कोई इस तरह का रोल सामने आएगा जिससे मामला जो हैं वो किसी एक अनसर्टन तरीके की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मामला पिछले 3 साल से चल रहे थे, मुझे नहीं नजर आ रहा कि अगले 1.5-2 साल वो उसी तरीके से चलें।